अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इस्लामियत का जो चैप्टर 2 है उसमें से हकूकुल इबाद की रीडिंग करेंगे। हकूक की दो इकसाम हैं, एक है हकूकुल्लाह और दूसरा हकूकुल इबाद। अच्छा, हकूकुल्लाह जो है वो हकूक हैं जो अल्लाह ताला के लिए बंदों पर आयद होते हैं और हकूकुल इबाद से मुराद अल्लाह ताला के बंदों के वो हकूक हैं जो बंदों पर एक दूसरे पर मतलब आयद होते हैं। बंदों के बंदों पर हकूक हैं। ठीक हो गया। अब हकूकुल इबाद की अहमियत। इस्लाम में हकूकुल्लाह की अदायगी के साथ साथ हकूकुल इबाद की अदायगी पर बहुत जोर दिया गया है, बल्कि हकूकुल इबाद को हकूकुल्लाह से भी बढ़कर करार दिया गया है। कुरान मजीद की बेशुमार आयात में वालिदैन, औलाद, रिश्तेदार, हमसाया और मुसलमानों के बाहमी हकूक़ का तज़किरा किया गया है और इनकी अदायगी पर जोर दिया गया है। अच्छा, दुनिया में जो भी किसी की हक तलफी करेंगे और हेले बहाने से यानी किसी न किसी बहाने से दूसरों की चीज़ों को हथिया लेंगे तो क़यामत के रोज़ उनको हिसाब देना पड़ेगा। यानी वो दूसरों की चीज़ों को कब्ज़े में ले लेंगे तो उसको हिसाब, अल्लाह ताला को इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, वमन यगलुल याता बी वमन यगलुल, जो शख्स ख़यानत करेगा, बिमा गल्ला, वो ख़यानत करदा चीज़ क़यामत के दिन लेकर आएगा। यौमल क़यामती सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसब्तु, फिर हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। कसब्तु यानी कि जो उसने कमाया, हर शख्स को, कुल्लु नफ्सिन, हर शख्स को उसकी अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और ला वहुम ला युज़लमून, और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा और किसी के साथ हक तलफी नहीं की जाएगी और ज़रा बराबर हक तलफी ना की जाएगी। अच्छा, ये कुरान की रूह से हो गया। अब अहादीस की रोशनी में है कि बेशुमार अहादीस में भी हकूकुल इबाद की अहमियत वाज़े की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नंबर 1 हदीस है कि जिसने अपने किसी भाई पर किसी तरह का जुल्म किया तो वो आज ही उससे माफ़ करवा ले, इससे पहले कि दीनार और दिरहम कुछ पास ना होंगे, और अगर माफ़ ना कराया तो क़यामत के दिन उसकी नेकियां मजलूम को दे दी जाएंगी, और अगर जालिम की नेकियां ना होंगी तो मजलूम के गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे। समझ आ गई है ना आपको कि ये अब दुनिया में इंसानों के साथ कितना ज़रूरी है कि अच्छा सलूक करना, और अगर गलती कोई हो गई है तो उसे माफ़ करवाना कितना ज़रूरी है, वरना इंसान को क़यामत के दिन अपनी नेकियां देकर इस हिसाब को बराबर करना पड़ेगा। और अगर नेकियां ना होंगी तो जिस बंदे पर जुल्म किया होगा उसके गुनाह आप पर उस बंदे पर लाद दिए जाएंगे जिसने जुल्म किया होगा। अच्छा जी, दूसरी हदीस है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह चाहे तो अपने हकूक माफ़ फरमा दे या सज़ा दे, लेकिन बंदों पर हकूक माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला अपने हकूक तो माफ़ करेगा लेकिन बंदों के हकूक माफ़ नहीं करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को नसीहत करते हुए फरमाया, तू रोज़ा रख और छोड़ भी दे, रात को नमाज में क़याम कर और सो भी, क्योंकि तेरे बदन का भी तुझ पर हक है, तेरी आँख का तुझ पर हक है, तेरी बीवी का तुझ पर हक है, तेरे मेहमान का भी तुझ पर हक है। अब ये चौथी हदीस है कि एक तवील हदीस में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना ना दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी ना पिलाया, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत ना की। बंदा कहेगा, इलाही तू इन सब ऐबों से पाक है। अल्लाह फरमाएगा, मेरा बंदा, मेरा फलां बंदा भूखा था तो उस दिन तूने उसको खाना ना खिलाया, तो उसको अगर खाना खिलाता तो मेरे यहाँ देखता। मेरा फलां बंदा प्यासा था, अगर तू उसको पानी पिलाता तो मेरे यहाँ पाता, यानी उसका अजर पाता ना। मेरा फलां बंदा बीमार था तो उसकी आदत करता तो मेरे यहाँ उसका अजर पाता।
اچھا جی، 5ویں حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ میرے پاس حاضر ہوگا اور اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہضم کیا ہوگا، کسی کی خون ریزی کی ہوگی یا کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو جس شخص کو مثلاً اس نے گالی دی ہوگی اسے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور دوسرے مثلاً جس کو اس نے مارا پیٹا ہوگا باقی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر ان مظالم کے ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ان تمام احادیث سے حقوق العباد کی اہمیت واضح، یعنی یہ جتنے حقوق آپ کے سامنے کہ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے، اور پھر اگر حقوق کو صحیح ادا کر دیا جائے کہ انداز سے، پھر معاشرتی زندگی کے امن و سکون کے لیے بھی حقوق کی ادائیگی لازمی ہے۔ یعنی معاشرتی امن اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ حقوق صحیح طور پر ادا کیے جائیں، اور اگر سب لوگوں کو ان کے حقوق ملتے رہیں گے تو معاشرہ ترقی کرے گا اور آپس میں ایک دوسرے کا حق مارنے کی روش سے بے چینی ہوتی ہے اور معاشرتی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے معاشرے کا نظام بگڑ جاتا ہے اور تعمیری صلاحیتوں کی بجائے تہریبی رجحانات یعنی کہ بے چینی، تہریبی یعنی کہ توڑ پھوڑ اس طرح کا جو ہے نا وہ رجحانات جنم لیں گے۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی محترم سمجھتا ہے۔ اس کے بعد والدین کے حقوق ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو ضرور بتائیے اور دل لگا کے پڑھیے۔ تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، انشاءاللہ کل والدین کے حقوق پڑھیں گے۔